तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो जिन होता है उसने योनली को बहुत ही ऊंचाई से नीचे फेंक दिया होता है। एंड उस वजह से जो योनली होता है वो कोमा में चला गया होता है। एंड फिर जो युंगा होता है वो बदला लेने जा रहा होता है जिन के पास। एंड तभी उसको हैंड मिलती है बीच में। एंड फिर वो उससे कहता है किम कॉम हॉस्पिटल वार्ड नंबर 2 रूम नंबर 501 वहीं पर है जहाँ पे योनली है, ज़रा जाके अपने आप देख लो। एंड फिर ये बात सुन के हैंड कहती है क्या वो हॉस्पिटल में है। एंड फिर युंगा कहता है वो सिर्फ फाइट करना इसलिए सीखना चाहता था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है। एंड फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है और मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं हैन उसको जाते हुए देखती है। एंड तभी हम देखते हैं युंगा के पास फ़ोन आता है ली का। एंड फिर वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है हाँ बताओ क्या वो तुम्हें मिला। एंड फिर सामने से रिप्लाई आता है हाँ वो मुझे मिल गया है। एंड फिर हम देखते हैं युंगा कहता है क्या ये तो तू है जिन। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है उसने ली को पकड़ लिया होता है और फिर उसकी पीठ के बुरी हालत कर दी होती है। एंड फिर सामने से जो जिन होता है जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है युंगा से, वो उससे कहता है ये थोड़ा सा जो दोस्त है तेरा वो थोड़ा सा मोटा है तो मैंने इसको दूर से फिगर आउट कर लिया। मैं किम कोंग पार्क के पीछे हूँ, जिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ ली है, आगे इसको ले जा अगर तू चाहता है। एंड फिर वहाँ पे जो जिन होता है वो फ़ोन को तोड़ देता है। एंड फिर जिन वहाँ पे अपने बंदों से कह रहा होता है ये जो बच्चा है ये काफ़ी टाइम से बहुत ही एक अच्छा गुड फॉलोवर है अनटिल द मिडल स्कूल, तभी तो मैं इसको पसंद करता था, बट इसने ऐसे एक्ट करना कब स्टार्ट कर दिया। एंड फिर जिन वापस कहता है मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि तूने मेरे को छोड़ दिया था इस बंदर के लिए, ये चीज़ थोड़ी सी फ़नी है, तुझे ये चीज़ नहीं लगती है ली। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस युंगा पे। एंड फिर वो काफ़ी गुस्से में आ गया होता है। एंड फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही ये सॉरी बॉस्टर्ड्स। एंड फिर वो लोहे की रॉड उठा लेता है वहाँ पे एंड वो जा रहा होता है। तभी पीछे से जो वहाँ पे हैन होती है वो कहती है उससे हे मंकी, इससे कोई मतलब नहीं कि कोई चीज़ तुम्हें कितना ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, एंड इससे भी कोई मतलब नहीं तुम उन्हें कितना ही मार देना चाहते हो, बट मेरी एक बात ध्यान में रखना, उनके जैसा मत बन जाना। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर जो युंगा होता है वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे पहुंच चुका होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिनके बंदे होते हैं उन्होंने फील्डिंग बिठाई होती है युंगा को मारने की। एंड तभी जैसे युंगा अंदर आता है तभी वो सारे बंदे साथ में बोलते हैं इसको मार डालो। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो अपनी रॉड को आगे कर लेता है एंड फिर वो उनके अटैक से बच जाता है। एंड फिर हम तभी देखते हैं युंगा थोड़ा गुस्से में आता है और सामने सारे बंदे अटैक करने आ जाते हैं। बट हम देखते हैं जो युंगा होता है वो खींच के एक लात मारता है और एक बंदा सीधे नीचे आके गिर जाता है। एंड फिर युंगा बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। एंड फिर हम देखते हैं जिनको जो कि अपने सेकंड ईयर के बच्चे के मुंह पे लात मार रहा होता है। एंड फिर वो कहता है वाह तो इतना जल्दी किसी से पिट के डाउन तो नहीं हो जाता, बट क्या तुझे एक चीज़ पता है जो डॉग्स होते हैं वो अपने ओनर्स को ओबे क्यों करते हैं। हाँ, ये चीज़ इसलिए है कि उनको पता होता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो फिर वो इस चीज़ की वजह से पिटेंगे, ये चीज़ उनके डीएनए में होती है। मैंने बहुत लोगों को पीटा है एंड इन सब में कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होती। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे सारे बंदे जो होते हैं वो युंगा पे अटैक करने आए होते हैं और हम देखते हैं जो युंगा होता है वो अपनी पावर अप कर लेता है। एंड फिर वो पास की बात सोचता है जब उससे भी हैन ने कहा होता है कि उनके जैसे मत बन जाना। एंड फिर जो युंगा होता है वो प्रेजेंट में अपने मन में सोचता है हाँ राइट, ये जो बॉस्टर्ड्स हैं ये सोचते हैं कि अपना रौब जमा सकते हैं उनके ऊपर जो कि इनसे कमज़ोर हैं, और अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो ये चीज़ मेरे को इनके जैसा बना देगी, मेरे को इन बेवकूफ़ों को निपटाना होगा एंड मैं इन सबको ज़िंदा खा जाऊँगा आज। अब हम देखते हैं जो युंगा होता है वो बहुत ही धड़ाधड़ सब पे अटैक कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे जो पीछे से लोग आ रहे होते हैं वो भी सारे अटैक करने आ रहे होते हैं युंगा पे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं एंड फिर युंगा अपने आप को डिफेंड करके अटैक भी कर रहा होता है सब पे। एंड फिर युंगा अपने मन में सोचता है "श, ये लोग रुक नहीं रहे हैं एंड ये जो यहाँ पे बास्टर्ड खड़ा है ये तब तक इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक सारी चीज़ें ओवर नहीं हो जाती। और फिर वहाँ पे युंगा बचते हुए सोचता है अपने मन में अगर ये चीज़ है तो। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है एक बंदे की पीठ पे सारा लेकर सीधा जंप मारता है। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधा डायरेक्ट अटैक करने आ जाता है जिन पे। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है सबसे पहले मैं इसको निपटाऊंगा। और फिर हम देखते हैं युंगा सीधा अपना अटैक मार देता है खींच के। एंड फिर जो सामने से जिन होता है वो कहता है और टू बैड, तुमने अच्छा एफर्ट करा बट एंड में ये चीज़ इतनी ग्रेट नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं जो जिन होता है
उसने युंगा के अटैक को अपनी छड़ी से ब्लॉक कर लिया होता है एंड फिर वो सीधा लात मारता है युंगा के पेट पे और फिर युंगा पीछे जाके सीधा गिरता है। फिर वहाँ पे जो आसपास में बच्चे होते हैं उनमें से कह रहा होता है ये जो बच्चा है बिल्कुल रिडिकुलस है। एंड फिर दूसरा बच्चा कहता है तुमने कोशिश करी सीधा जिन पे अटैक करने की। एंड फिर एक और कहता है अब तो इसके अंदर कोई हिम्मत भी नहीं बची है, इस बेवकूफ़ को यहाँ पे मार डालो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं वो एक एक करके रॉड से मारने लग जाते हैं युंगा को। एंड फिर वहाँ पे जो जिन होता है वो कहता है अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखूँ कि तुम सीधा यहाँ पे आ गए आई गेस जो यौन लिया तो फिर तो वो अभी मरा नहीं है। मुझे तो ये लगा था कि तुम थोड़ी लेट हो जाओगे एंड फिर तुम उसकी वहाँ पे फनरल पे उसको देखोगे। एंड फिर हम देखते हैं बस उनका जो युंगा होता है वो अपने मन में सोचता है ये बॉस्टर्ड। एंड फिर हम देखते हैं एक बंदे का पैर पकड़ लेता है सीधा एंड फिर वो उसको सीधा उठा के खींच के फेंकता है। एंड फिर वहाँ पे युंगा कहता है जैन तू। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है वो साइड में जाकर सीधा दीवार पे भिड़ता है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो वहाँ पे सामने जिन होता है वो कहता है वाह ये बंदा ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा अटैक करना आता है युंगा पर, वो उससे कहता है ये क्या तुझे मरने की इच्छा है क्या। और हम तभी देखते हैं जो युंगा होता है वो खींच के उस बंदे के मुंह पे घुसा मारता है। एंड फिर वो जो बंदा होता है वो हवा में पलटी खा जाता है। एंड फिर जैसे ही बंदा पीछे से अटैक करने आया होता है युंगा सीधा उसको एक और अटैक मारता है खींच के। एंड फिर इस चीज़ को देख के वहाँ पे बंदा कह रहा होता है व्हाट दो इसकी ये पावर ये सबको निपटा रहा है अपने एक ही घूंसे से एंड इसके पास तो कोई वेपन भी नहीं है। एंड फिर दूसरा बंदा कहता है व्हाट तो ये तो एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। एंड फिर वहाँ युंगा कहता है अब नेक्स्ट। फिर हम देखते हैं सारे बंदे एक मिनट के लिए रुक गए होते हैं। एंड फिर पीछे से एक बंदा कहता है कोई इसको निपटाओ। एंड फिर दूसरा बंदा कहता है मैं इसके पीछे से अटैक करूँगा। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहता है हाँ तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि तुम्हें कब क्विट कर देना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं वो सामने लिफ्ट बुला लेता है। एंड फिर इस चीज़ को देख के युंगा कहता है तू बॉस्टर्ड तुझे कहाँ लगता है कि तू कहाँ जा रहा है हाँ। एंड फिर जिन कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ ही जाऊँगा। एंड फिर हम देखते हैं जो लिफ्ट आती है उसके अंदर ली लेटा हुआ होता है पिट के। एंड फिर वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ये एक बहुत ही बड़ा बिग हंट है लॉल। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख कर जो युंगा होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड फिर वो कहता है जिनसे तू तू एक सबसे बड़ा बॉस्टर्ड। एंड फिर सामने से जो जिन होता है वो कहता है ज़रा इस चीज़ के बारे में एक बार सोचो, तुम्हें ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई क्या। तुम जितना ज़्यादा मुझे ट्राई करोगे आगे पकड़ने की उतना ज़्यादा जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो तबाह होती रहेगी। एंड जो भी हालत हुई है यौनली की वो सब की सब तुम्हारी वजह से हुई है। क्या तुम्हें अब ये बात फाइनली समझ आ गई है? अगर आ गई है तो तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ। अगर तुम नहीं चाहते ये जो बास्टर्ड है इसकी भी हालत में यौनली जैसे कर दूँ, चलो डू इट जल्दी करो अपने घुटनों पे आ जाओ। और हम तभी देखते हैं सामने जो युंगा होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है एक सेकंड में। एंड फिर सामने से जिन कहता है हाँ तुम तो एक बहुत ही गुड बॉय हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ढंग से रहता अगर ये चीज़ तुम स्टार्टिंग सही करता है। चलो ठीक है अब सबसे पहले तुम पे बैक करो जो कि तुमने मेरे बॉयज़ की हालत करी है, हमें इस चीज़ को पहले सेटल नहीं करना चाहिए तुम्हें नहीं लगता। एंड फिर हम देखते हैं हमें जो सारे बंदे होते हैं जिनके वो अटैक करने आ जाते हैं युंगा पे। एंड फिर हम देखते हैं अपनी रोड से खींच खींच के अटैक मार रहे होते हैं युंगा के सर पे। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा भी कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हम पे अटैक करने की हाँ। एंड फिर दूसरा बंदा कहता है तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई चांस बनता है वहाँ पे हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहता है ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे युंगा बहुत ही पिट के बैठा हुआ होता है चुपचाप। एंड फिर सामने से जो जिन होता है वो कहता है युंगा तुम सिर्फ एक चीज़ कह सकते हो अगर तुम चाहते हो ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो तुम मेरे डॉग बन जाओ। मैं पूरे किंगकोंग हाई में किसी को भी इतना नहीं चाहता था जितना मैं तुम्हें चाहता था। तुम मेरे को सर्व करो एंड मैं ये चीज़ का श्योर रखूँगा कि तुम कभी भी तुम्हारे पास पैसा ख़त्म ना हो, ना तुम्हारे पास लड़कियाँ ख़त्म हो, ना ही तुम्हारे पास कभी पावर की कमी हो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, बस तुम्हारे को मेरा सर्वेंट बन के रहना है। तुम मेरे साथ रूल करो एंड फिर हम किंगकोंग हाई को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देंगे सियोल में। आफ्टर ऑल तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब यही है कि हमारे पास सुप्रीम पावर आ जाए जैसे कि हम हैं। एंड फिर वहाँ पे युंगा अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मुझे हमेशा से ये चीज़ पता है कि जो एक स्टूडेंट है उसकी स्ट्रेंथ इक्वेट्स करती है पावर के साथ, बट मुझे ये चीज़ भी पता है कि ये चीज़ कैसी फील होती है कि जब आप सामने वाले से पिटते हो। और फिर हम देखते हैं युंगा ऑन द स्पॉट सीधा जिनका गला पकड़ लेता है सामने। एंड फिर वो उसको सीधा पैर भी पकड़ लेता है। एंड फिर युंगा अपने मन में भी सोच रहा होता है मुझे ये चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मैं इस चीज़ में रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कमज़ोर होने का पता है। एंड फिर हम देखते हैं युंगा सीधा गर्दन से पकड़ कर जिनको ज़मीन पे नीचे भेड़ देता है। एंड फिर वो अपने मन में भी सोच रहा होता है
ये चीज़ सही है जब ये लोग सोचते हैं कि वो जीत गए हैं। एंड फिर हम देखते हैं सामने से जिन कहता है, तुम ये चीज़ भूल गए हो क्या, अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो सीधा घुसा मारता है जिन के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जैसे युंगा जिन के मुंह पे घुसा मारता है, जिन की टीम का एक बंदा पीछे से बोलता है, हे तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, अपने गंदे हाथ उससे हटा ले, तुझे समझ आ गई? क्या तू चाहता है यहाँ पे जो बास्टर्ड मेरे हाथों में मैं इसको मार डालूं, बोल। और फिर हम देखते हैं युंगा गुस्से में कहता है, तेरे को जो करना है कर ले, तुझे क्या लगता है कि जो ली है वो तेरे हाथों मारा जाएगा क्या। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ली होता है वो स्माइल करता है बड़े स्टाइल में। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो सीधा जिनके मुंह पर अटैक करना आता है बहुत ही तेज़ खींच के। और फिर युंगा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और तुझे क्या लगता है कि ये बास्टर्ड उससे पहले मेरे हाथों से मर जाएगा। और फिर हम देखते हैं युंगा खींच के एक और घूसा मारता है जिन के मुंह पे। और फिर जिन कहता है, ये ये बच्चा है तू, मैं तुझे। एंड हम तभी देखते हैं जो युंगा होता है वो एक और घूसा मारता है जिन के मुंह पे। एंड फिर सामने से जो जिन होता है वो कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ अभी, इसको मार डालो। एंड फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा रॉड लेके आता है। एंड फिर वो सीधा खींच के युंगा के सिर पे रॉड मार देता है। और हम तभी देखते हैं जो जिन होता है वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के सीधा युंगा को पलट देता है। एंड फिर वो उसके ऊपर आके बैठ जाता है। और फिर जिन अपनी छड़ी हाथ में ले लेता है और वो कहता है, ये बच्चा। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधे युंगा के धड़ धड़ अटैक मारता है अपनी छड़ी से। और फिर वो कहता है, तू कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा है, तुझे समझ आ गई, तेरी है ही क्या औकात मेरे सामने। एंड फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो युंगा का गला पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है, अब बोल, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है यहाँ पे, हाँ? ये कैसे टाइप का इतना बेकार क्वेश्चन तूने पूछा था? अच्छा है, क्या तुझे पता है कि यॉन ली के साथ हुआ क्या था? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। एंड हम देखते हैं जब यॉन ली को जिन ने छत पे पकड़ लिया होता है उस टाइम पे सीन आ जाता है। एंड फिर जिन वहाँ पे यॉन ली से कहता है, हे यॉन ली, तुम काफ़ी ज़्यादा युंगा के करीब हो, राइट? एंड फिर हम देखते हैं उसको एक चाकू देता है और वो कहता है, ज़रा इस चीज़ को उसके पेट में 4-5 बार ज़रा घोंप देना एंड फिर तुम उसको मेरे पास ले आना। एंड फिर युंगा कहता है, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं करता, मैं इसको नहीं कर सकता। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे मारने लगते हैं योनली को पकड़ के। एंड फिर वहाँ पे जिन कहता है, क्यों नहीं, मे बी शायद से तूने भी ज़िंदगी में ज़्यादा सफ़र नहीं करा, हाँ? चल मैं इसके बाद तेरे को एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तू ये चीज़ करेगा तो कोई भी तेरे से इसके बाद पंगे नहीं लेगा, बोल। जो चीज़ें हैं वो तेरे साथ काफ़ी ईजियर हो जाएगी, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड फिर वहाँ पे जो योनली होता है वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। एंड फिर हम देखते हैं योनली खड़ा हो जाता है। एंड तभी वो सीधा जिन के मुंह पे घुसा मारता है आके और वो कहता है, इसको रोक दो, मैंने कहा नहीं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो गुस्से में कहता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ? एंड फिर हम देखते हैं वो सीधे योनली को बालों से पकड़ लेता है। एंड फिर वहाँ पे वो कहता है उससे, मैंने युंगा का एक हाथ का ध्यान रख लिया था जब वो मेरे साथ ज़्यादा मजाक कर रहा था, अब मुझे तुम्हारे जैसे इतने ज़्यादा वीक और यूजलेस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं वो उसको एकदम रूफ टॉप के साइड में लेके जा रहा होता है। एंड फिर वो उसकी मुंडी पकड़कर उससे कहता है, तेरे पास अब 2 ऑप्शंस है, यहाँ ज़रा नीचे देख, या तो तू युंगा के पेट पे उसको खोप दे या फिर तू मर जा, एक चीज़ को चुन ले। और फिर वहाँ पे यॉनली कहता है, हाँ राइट, युंगा ने मेरी बहुत बार मदद करी है, मैं मरना पसंद करूँगा रैदर देन मैं उसके साथ धोखाधड़ी करूँ। और फिर हम देखते जिन कहता है, तो ठीक है फिर मर जा। एंड फिर हम देखते वो सीधे यॉनली को धक्का दे देता है ऊपर रूफ टॉप से। एंड फिर वो वहाँ गिर रहा होता है और हम तभी देखते स्क्रीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में। और फिर ये सारी बात जो जिन होता है वो युंगा को बताता है। और फिर जिन कहता है, तुझे ज़रा उसकी शक्ल को उस टाइम देखना चाहिए था। अब मैं इस चीज़ को बेट करता हूँ कि अब तो वो उस चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहा होगा। और फिर ये बस उनके युंगा कहता है, जिन तू बॉस्टर्ड। और फिर जिन कहता है, सारे के सारे दोस्त जो भी तेरे हैं उन सबको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ रही है कि वो तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तेरे जैसे बास्टर्ड को। अब मैं तेरे को और यहाँ पे इस ली को युंगा के साइड में भेज देता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिन होता है वो सीधा अटैक करने आता है युंगा पे। और वो कहता है, तू तो अब गया। एंड हम तभी देखते हैं साइड से आवाज़ आती है चीखने की। और फिर वहाँ पे जो जिन की टीम का बंदा होता है वो दीवार में भिड़ा होता है। एंड फिर हम देखते हैं ये हालत वहाँ पे ली ने कर दी होती है। एंड फिर ली वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। और फिर ली कहता है, जिन तू। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ली होता है वो एक बंदे को उठा के सीधा जिन की तरफ फेंकता है। एंड फिर हम देखते हैं वो जिन के साइड में जाके बंदा ठुकता है। और फिर ली सीधा अटैक करने आता है जिन पे। और फिर जैसे ही ली अटैक करता है जिन अपने साइड से ब्लॉक कर लेता है उसे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ली होता है वो उठाता है युंगा को और फिर वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहता है, हाँ तुम सच्ची में कुछ मड वगैरह ले रहे हो क्या? तुम इस चीज़ को देख क्यों नहीं पा रहे हो कि तुम ऑलरेडी अपने फनरल में हो? बोलो, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों को आसान कर रहा हूँ।
तुम्हारे को चांस ले लेना चाहिए था जब मैं तुम्हें दे रहा था। और फिर हम देखते हैं भाई जो जिनके सारे बंदे होते हैं वो अटैक करने आ रहे होते हैं सीधे ली और यूंगा पे। और फिर ली कहता है यूंगा अब स्टार्ट करना और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो ली होता है वो सीधा जिनके बंदे के मुंह पे घुसा मारता है और फिर यूंगा भी वहाँ पे बंदों पे अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं ऐसी सारी फाइट वहाँ शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पे ली कहता है तुम इन बेवकूफ़ बास्टर्ड की टेंशन मत लो, तुम सीधा जाके जिन को पकड़ो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूंगा एक बंदे का अटैक से अपने आप को ब्लॉक करता है। एंड फिर वहाँ पे जिन आकर कहता है तुम यहाँ पर बस दो बेवकूफ़ों को नहीं संभाल पा रहे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ली होता है वो एक बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है, एक बंदा सीधा हवा में उड़ रहा होता है। एंड फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो वहाँ पे यूंगा होता है वो सीधा अटैक करने आता है जिन पे। एंड फिर वो कहता है जिन तू बेवकूफ़ बॉस्टर्ड। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो सीधा अपना अटैक करता है। एंड फिर वहाँ पे जिन भी अटैक करता है और हम देखते हैं यूंगा अपने प्लास्टर को यूज़ करता है और जिन वहाँ पे अपनी छड़ी को यूज़ करता है। एंड फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के हाथ को भी यूज़ करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे कोई आ रहा होता है और वो कहता है व्हाट द, तुम ये सारे किड्स हो क्या, तुम यहाँ पे कुछ रिहर्सल या फिर कुछ कर रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है चार्ल्स किम जो कि होता है पीवीपी हेड ऑफ ऑपरेशंस। और फिर वहाँ पे आके चार्ल्स कहता है डॉक्सन क्या इनका आज मैच है क्या। और फिर वहाँ पे जो चश्मे वाला बंदा होता है जो कि डॉक्सन होता है वो कहता है नहीं इन रास्कल्स का आज तो कोई मैच शेड्यूल नहीं करा गया है। एंड फिर हम तो वहाँ पे जिनका एक बंदा कह रहा होता है व्हाट द, ये बुढ़ा सा आदमी कौन है। और फिर एक और बंदा कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा अभी हम बिजी हैं यहाँ पे, ए बुढ़ा आदमी निकलो यहाँ से। और फिर एक और बंदा कहता है गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से अगर तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा मुंह। बट हम तभी तक वहाँ पे जिन चीख कर कहता है चुप रहो सारे के सारे। और फिर सारे बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं और उनमें से एक कहता है हाँ। और फिर दूसरा बंदा कहता है तेजन। और फिर वहाँ पे जिन कहता है सब के सब रास्ता दो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे साइड हट जाते हैं। एंड फिर वहाँ पे चार्ल्स बहुत ही स्टाइल में चलते हुए आ रहा होता है और फिर वो कहता है और फिर वहाँ पे वो ली को देखता है और वो कहता है अरे गिटे ली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हाँ। एंड फिर वहाँ जिन कहता है यहाँ पर आपको क्या चीज़ लाई है सर। और फिर चार्ल्स कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों आया हूँ, अबे तुम जहाँ पर लड़ रहे हो ये आज का अरीना होने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं वो एक फ़िल्म की तरह अपना इशारा करता है और वो कहता है और ये चीज़ ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, टू प्लेयर जो कि सेम स्कूल के हैं हेड टू हेड कर रहे हैं विद अ डिफरेंस ऑफ 500 बीपी। ठीक है अगर हम इन रूल्स को कहें तो ये चीज़ फ्री स्टाइल है, ठीक है एक ओपन मैच। एंड फिर वो चुटकी बजाता है और वो कहता है ओके डिऑक्सन इस चीज़ को रीले कर दो कस्टमर्स तक। एंड फिर वहाँ पे डिऑक्सन कहता है रीले क्या कर दूँ बॉस। और फिर वहाँ चार्ल्स कहता है क्या ही चीज़ को करोगे, एक स्पेशल मैच आज ऐड हो गया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैच ऐड हो जाता है जो कि होता है जिन और यूंगा के बीच। और हम देखते हैं जो जिन का बीपी होता है वो होता है 768। एंड फिर वहाँ जो यूंगा का बीपी होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 247। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है हॉस्पिटल में। एंड फिर वहाँ पे जो हैन होती है वो योनली के रूम में आती है। एंड फिर वह योनली की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और फिर हैन योनली को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे जो कि एक टेंट सा होता है एंड वो होता है एथलेटिक वेटिंग रूम। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूंगा और ली होते हैं। और फिर वहाँ ली कहता है अगर कुछ भी हो इस टाइम पे हमारा चांस है बट अभी हम डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर हम इस चीज़ को ट्रैक करेंगे। एंड अगर मैं इस बात को कहूँ क्या ये रीज़न है जिसकी वजह से तुम स्कूल मिस कर रहे थे बिकॉज ऑफ पीवीपी। और फिर वह यूंगा कहता है तुम्हें पता है पीवीपी के बारे में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे चार्ल्स आता है और फिर वो कहता है हे क्यूटीज तुम कैसा कर रहे हो सब, तुम्हें सब याद है ना जो कि मैंने तुम्हें मैच के बारे में बताया था, ये फ्री स्टाइल है एंड जो भी सारे वेपन्स होते हैं यानी कि ब्लेड्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब अलाउड है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे तुम इनमें से कुछ भी ले सकते हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी अलमीरा आती है जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। एंड फिर वहाँ चार्ल्स कहता है तुम इसमें से कुछ भी ले सकते हो। जो तुम्हारे ओपोनेंट है उसे इलेक्ट्रिक स्टिक पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगा। और हम तभी देखते यूंगा कहता है मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है जो मेरा वेपन है वो है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड फिर वहाँ जो कमेंटेटर होता है वो कहता है तो जो आज का पीवीपी मैच है वो है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये जो ओपनिंग मैच है वो एक स्पेशल वन है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे एथलीट्स को, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है जैसे कि इसकी आंखें हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चार्ल्स भी होता है जो कि ली से कहता है थोड़े पॉपकॉर्न खाने हैं। और फिर जो कमेंटेटर होता है वो कंटिन्यू कर रहा होता है 768 बीपी जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिक स्टिक को अपने वेपन की तरह, ये है किंग ऑफ फ्री स्टाइल, इसको कहा जाता है रेड फॉक्स और ये है तेजन सू। एंड फिर अंदर वहाँ पे जिन की एंट्री हो जाती है। एंड फिर वहाँ पे कमेंटेटर कहता है
और जो रूकी है जिसने डिस्ट्रॉय करा है गोलियात को और सुपर रूकी को, यहाँ पे आता है हमारा युंगा जिसका है 247 बीपी एंड इसका वेपन है, इसकी चॉइस है। एंड फिर हम देखते हैं युंगा बहुत ही स्टाइल में आते हैं एंट्री, एंड फिर वो एक सिर्फ लकड़ी का डंडा लेकर आता है और फिर वहाँ पे कमेंटेटर कहता है युंगा लाया है सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी का डंडा।